नमस्कार बच्चों। आज हम नेक्स्ट लेसन शुरू करते हैं। सिक्स लेसन, षष्ठः पाठः, छठा पाठ। भारतवर्षं सहस्र अधिक वर्षाणि परतंत्रम् आसीत्। भारतवर्षं भारतवर्ष, सहस्र अधिक, सहस्र मतलब 1000, हजार से अधिक, वर्षाणि वर्षों तक, परतंत्रम परतंत्र, परतंत्र मतलब गुलाम, आसीत था। भारतवर्ष 1000 से अधिक वर्षों तक परतंत्र था। आप सोचोगे कि अंग्रेजों ने तो 200 वर्षों तक की शासन किया यहाँ पर, लेकिन उसके पहले मुगलों का शासन था, तो वो भी विदेशी थे, अपने भारतीय तो थे नहीं, इसलिए उनको भी, उनके शासन को भी हम इसमें गिन लेते हैं। तो 1000 से अधिक वर्षों तक भारत परतंत्र था। वैदेशिक पद दलिते दास्य दूषिते तस्मिन् काले मुगल वंशीयानां शासने प्रायशः राजानः युद्धं विना एव मुगल सत्ता अधीशानाम् आधिपत्यं स्वीकृत्य तान् एव जगदीश्वरान् भावयन्ति स्म। वैदेशिक मतलब विदेशी, पद दलिते, पद मतलब पैरों के नीचे, दलिते कुचले जाते हुए, विदेशी पैरों के नीचे कुचले जाते हुए, दास्य दूषिते, उनकी दास्ता से दूषित मतलब उनकी गुलामी से दूषित हुए, तस्मिन् काले उस समय पर, मुगल वंशीया नाम, मुगल वंश के, शासने शासन काल में, प्रायशः प्रायः, राजानः राजा, युद्धम युद्ध के, विना एव बिना ही, युद्ध के बिना ही, मुगल सत्ता अधीशा नाम, मुगल की, मुगलों की सत्ता के, मुगल सत्ता के, अधीशा नाम राजाओं के, मुगल कालीन राजाओं के, अधिपत्यम अधिपत्य को मतलब उनकी गुलामी को, स्वीकृत्य स्वीकार करके, तान एव, तान उनको, एव ही, जगदीश्वरान जगदीश्वर भगवान, मानते, भावयंती स्म माना करते थे, उनको ही भगवान माना करते थे। दोबारा पढ़ते हैं। वैदेशिक विदेशी, पद विदेशियों के, पद कदमों से, कदमों में, दलिते कुचले जाते हुए, दास्य दूषिते, उनकी दास्ता से दूषित हुए, उनकी गुलामी से दूषित हुए, तस्मिन् काले उस समय पर, मुगल वंशीयाना, मुगल वंश के, शासने शासन काल में, प्रायशः प्रायः, राजानः राजा, युद्धम विना एव, युद्ध के बिना ही, मुगल सत्ता अधीशा नाम, मुगल की सत्ता के राजाओं का, अधिपत्यम उनका अधिपत्य, उनकी गुलामी को, स्वीकृति स्वीकार करके, तान एव उनको ही, जगदीश्वरान जगदीश्वर मतलब भगवान, भावयंती स्म माना करते थे। इसका मतलब क्या है कि उस समय हमारे देश पर विदेशियों का शासन था। अब विदेशियों के द्वारा कुचले जाते हुए, उनके पैरों के नीचे कुचले जाते हुए का मतलब क्या है कि वो लोग बहुत अत्याचार करते थे, और उनके अत्याचारों को सहन करते हुए, चूँकि वो कभी भी आकर गाँव में आग लगा जाते थे, औरतों को उठा के ले जाते थे, लड़कियों को उठा के ले जाते थे, लड़कों को अपने घर में गुलाम बना लेते थे, और उनको बहुत मारा पीटी करते थे, बहुत तंग करते थे उनको। तो ऐसे विदेशियों के जब वो हम पर इतने अत्याचार करते थे, उस समय में उस दास्ता से दूषित हुए, मतलब उस गुलामी के दूषित उस समय पर, जो मुगल वंश के जो शासन था जब चल रहा था, जब मुगल वंश के राजा लोग थे, तो उन राजाओं के साथ युद्ध भी नहीं करते थे, बिना युद्ध के, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर अत्याचार करते थे, और उनकी सेनाएं बड़ी बड़ी होती थी, तो बेचारे भारतीय जो भी छोटे छोटे राजा थे हार जाते थे उनसे, और जब वो हार जाते थे तो उनके ऊपर बड़ा जुल्म करते थे, बहुत अत्याचार करते थे। तो जो भारत के राजा थे वो क्या करते थे कि उनको ना बिना युद्ध के ही उन्हें मान लेते थे कि आप ही हमारे राजा हो, हम तो ना आपके नीचे ही शासन कर लेंगे।
तो वो उनकी सत्ता को स्वीकार कर लेते थे और फिर उनको कैसे उनके साथ व्यवहार कैसे करते कि जैसे कि वो राजा हों हमारे, तो उनको राजा के समान अपने माना करते थे। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि औरंगजेब से भी कितनी बार कितने लोगों का युद्ध हुआ और औरंगजेब कितना परेशान करता था। तो अधिकतर जो राजा होते थे ना, बिना युद्ध के ही उनकी गुलामी मान लिया करते थे। ये इसमें कह रहा है, तेषाम उनकी सेवायाम सेवा में बद्ध परिकरा, बद्ध मीन्स बांधे हुए, परिकरा मतलब कमर, कमर बांध के, कमर बांधे हुए, संतः मीन्स होते हुए, कमर बांधे हुए होते हुए, स्वदेश रक्षा व्रत विमुखताम, स्व अपने देश की रक्षा के व्रत से विमुखता, विमुख हो जाते थे, छोड़ देते, अपने देश की रक्षा नहीं करते थे, अपने देश की रक्षा के व्रत से विमुखता को भजनते स्म प्राप्त होते थे। मतलब उनकी सेवा में ही कमर बांधे रहते थे, बस उन्हीं की सेवा करते रहते थे और अपने देश की रक्षा का जो व्रत है उससे वो हट जाते थे, अपने देश की रक्षा नहीं करते थे, जैसा वो कहते थे वैसा का वैसे उनकी बातें मान लिया करते थे। भारतीयाः भारतीय सर्वथा पूरी तरह निराशाम, निराशा को परम आत्मनाम च आश्रित्य, निराशा को परमात्मनः च और परमात्मा की बात का आश्रित्य, आश्रय लेकर जीवनम यापयन्ति स्म, जीवन बिताया करते थे। जो भारतीय लोग थे वो क्या करते थे, पूरी तरह निराश हो जाते थे और फिर क्या कहते, भगवान की यही मर्जी है, ऐसे परमात्मा का आश्रय लेकर उसी से ही जीवन बिताया करते थे। भगवान ने यही चाहा है, उसकी यही मर्जी है, इसलिए कोई बात नहीं, यही हमारे राजा हैं, ऐसे मान के जीवन बिताते थे। तो भारतीय लोग सर्वथा पूरी तरह निराशाम, निराशा को और परमात्मा का आश्रित, आश्रय लेकर जीवनम यापयन्ति स्म, जीवन बिताया करते थे। तस्मिन एव, उस ही अंधकारमय, अंधकार से भरे हुए काल खंडे, समय के खंड में, मतलब उस ही समय पर स्वतंत्रता की दीप शिखा इव, दीपक की शिखा के समान, दीपक की शिखा जानते हो ना, दीपक की लौ वो ऊपर जलती है, तो दीपक की शिखा के समान आत्म गौरवस्य मूर्ति एव, अपने गौरव की मूर्ति के समान प्रतापस्य प्रतिमानम एव, प्रताप की प्रतिमानम, प्रताप का मतलब यहाँ पर वीरता है, वीरता की प्रतिमानम मतलब छाया के समान, वीरता की प्रतिमान के समान। महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप मेवाड़ राज्य में भ्राजते स्म, सुशोभित हुए, वे मेवाड़ राज्य में आए। दोबारा सुन लो फिर से, तस्मिन एव, उस ही अंधकारमय, अंधकार से भरे हुए, अंधकार के भरे हुए कालखंडे, समय के खंड में, समय में स्वतंत्रता या दीप शिखा, स्वतंत्रता के दीपक की शिखा के समान आत्म गौरवस्य मूर्ति एवं, अपने गौरव की मूर्ति के समान प्रतापस्य प्रतिमानम एवं, वीरता की मूर्ति के समान। प्रतिमान का मतलब वैसे छाया होती है, मूर्ति भी ले सकते हैं, वीरता की छाया के समान, वीरता की मूर्ति के समान महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के राज्य में भ्राजते स्म, सुशोभित हुए। इसका मतलब क्या है, ऐसे समय में जबकि राजा लोग तो मुगलों की गुलामियों ही मान लिया करते थे बिना युद्ध किए ही, तो ऐसे अंधकारमय समय में जब लोग कोई भी उनका विरोध नहीं करता था, उस समय जैसे स्वतंत्रता का दीपक जल रहा हो, स्वतंत्रता के दीपक की लौ के समान, जैसे आत्म गौरव की मूर्ति के समान, जैसे अपने गौरव को बचा के रखने वाला जिसने अपने गौरव को बचाया, तो अपने गौरव की मूर्ति के समान। और यहाँ प्रताप का मतलब वो महाराणा प्रताप, एक आगे भी आया प्रताप, वो तो उनका नाम है प्रताप, लेकिन यहाँ प्रताप का मतलब है वीरता। तो वीरता की छाया के समान, जैसे वो साक्षात वीरता ही उनके अंदर भरी हुई थी, इस तरह से महाराणा प्रताप जो थे वो मेवाड़ राज्य में राजा बने, वहाँ के शासक हुए। तो एक बार फिर बता देती हूँ, तस्मिन एव, उस ही कालखंडे, अंधकारमय कालखंडे, अंधकार से भरे हुए समय पर स्वतंत्रता की दीपक की शिखा के समान, आत्म गौरव की मूर्ति के समान, प्रताप की वीरता की छाया के समान महाराणा प्रताप मेवाड़ राज्य में सुशोभित हुए, मतलब वो मेवाड़ के राजा बने। सॉरी,
प्रतापः भारतीय स्वतंत्र इतिहासे स्वतंत्रताया अप्रतिम योद्धा रूपेण स्मर्यते। महाराणा प्रताप भारतीय स्वतंत्रता इतिहास भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में स्वतंत्रता के अप्रतिमय अप्रतिमय मतलब अनुपम, जिसकी तुलना किसी से की नहीं जा सकती, उस अनुपम योद्धा के रूप में स्मृति याद किए जाते हैं। महाराणा प्रताप भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में स्वतंत्रता के अनुपम योद्धा के रूप में याद किए जाते हैं। मतलब उनके जैसा कोई योद्धा हुआ ही नहीं, ऐसे अनुपम योद्धा के रूप में उन्हें याद किया जाता है। स्वीये पंचविंश वर्षात्मके शासनकाले मुगलैः सह अनेकवारं युद्धं कृतवान्। स्वीय मतलब अपने, पंचविंश, पंचविंश तो 5, विंश मतलब 20, मतलब 25, 25 वर्ष के, वर्षात्मक के मतलब वर्ष वाले, शासनकाले शासनकाल में, मुगलैः सह मुगलों के साथ, अनेक बार उन्होंने युद्धम कृतवान युद्ध किया। स्वीय अपने पंचविंश वर्षात्मके 25 वर्ष के शासनकाल में मुगलैः सह मुगलों के साथ उन्होंने अनेक बार युद्धम कृतवान युद्ध किया। तो 25 वर्षों तक उन्होंने शासन किया और उस 25 वर्ष के शासन में उन्होंने मुगलों के साथ अनेक बार युद्ध किया। आगे कह रहा है जीवन में न एकाभी, एक नहीं मतलब अनेक, बहुत सारी, तो अनेक विपरीत स्थितियों से संतप्यमानो अपि, संतप्यमानो मतलब परेशान होते हुए भी, पीड़ित होते हुए भी, कदापि कभी भी, पराजयम हार को, दैन्यम व अथवा दीनता को न प्रदर्शितवान, कभी भी उन्होंने प्रदर्शित नहीं किया। जीवन में अनेक विपरीत स्थितियों से संतप्यमानो अपि, परेशान होते हुए भी, संतप्त होते हुए भी, कदापि कभी भी उन्होंने पराजय को या दीनता को, हार को या दीनता को न प्रदर्शितवान, प्रदर्शित नहीं किया। प्रस्तुतः पाठः, प्रस्तुत पाठ, प्रातः स्मरणीयस्य, सवेरे सवेरे प्रातः ही स्मरण करने योग्य, प्रतापस्य, प्रताप का परिचयम ददाति, परिचय देता है। कोई भी जो अच्छा व्यक्ति होता है ना, उसको हम सुबह सुबह याद करते हैं ताकि हमारा सारा दिन अच्छा रहे। जैसे कि अपन ज़्यादातर तो सुबह उठते ही भगवान को याद करते हैं ताकि हमारा सारा दिन अच्छा निकले। इसी तरह से सवेरे उठकर कुछ अच्छे वीर लोग जो होते हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो हम मानते हैं हमारे आइडियल पर्सन है, उनको हमें हमेशा ही याद करना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। तो इसलिए ये भी कहा गया कि वो प्रताप कौन है, उनको सवेरे याद करना चाहिए। तो प्रस्तुत पाठ प्रातः स्मरण करने योग्य महाराणा प्रताप का हमें परिचय देता है। ये जिससे छात्र तस्य जीवनेन, उनके जीवन से प्रेरणा प्राप्त करें। प्रस्तुत पाठ प्रातः स्मरण करने योग्य प्रताप के जीवन का परिचय देता है, जिससे छात्र उनके जीवन से प्रेरणा प्राप्त करें। अब पाठ शुरू होता है। महाराणा प्रताप उत्सर्ग परंपराया उद्भव भूमिम प्रतापस्य पुण्य भूमिम मेवाड़ राज्यम को न जानाति। उत्सर्ग परंपराया, उत्सर्ग की परंपरा का, वैसे उत्सर्ग का मतलब होता है बलिदान दे देना, जैसे देश के लिए अपने जीवन का बलिदान दे देना, त्याग भी कह सकते हैं, त्याग की परंपरा का। उद्भव भूमिम, उद्गम भूमि, उत्पन्न होने की भूमि, जहाँ से त्याग की परंपरा उत्पन्न हुई, जहाँ से बलिदान की परंपरा उत्पन्न हुई, ऐसी। तो उत्सर्ग की परंपरा की उद्गम भूमि, उनके उत्पन्न होने की भूमि, प्रताप से महाराणा प्रताप की पुण्य भूमि, मेवाड़ राज्य को न जानाती, कौन नहीं जानता। उत्सर्ग परंपराया त्याग की परंपरा की, उद्गम भूमि उत्पन्न होने की भूमि को, प्रताप से प्रताप की,
पुण्य भूमि मेवाड़ राज्य को ना जानाति, कौन नहीं जानता। इदम राज्यम, यह राज्य, शूराणाम वीरों की, शौर्येण वीरता से, वीरों की वीरता से, यू नाम आत्महत्या, यू नाम युवकों की, नौजवान युवक जो होते हैं युवकों की आत्महत्या अपने बलिदान से, आत्म बलिदान से, सती नाम च और सतियों की, जौहर की परंपरा से, विश्वस्मिन पूरे विश्व में, जगति पूरे जगत में, महती बहुत अधिक, प्रसिद्धिम प्रसिद्धि को अलभत प्राप्त किया। इदम राज्यम, इस राज्य ने, शूराणाम शौर्येण वीरों की वीरता से, यू नाम युवकों की आत्महत्या आत्म बलिदान से, सती नाम च और सतियों के, जौहर परंपराया जौहर की परंपरा से, विश्वस्मिन पूरे विश्व में, जगति संसार में, या विश्वस्मिन जगति दोनों का मीनिंग सेम है, हम ये भी लिख सकते हैं पूरे संसार में, महती बहुत अधिक, प्रसिद्धि को अलभत प्राप्त किया। इसका मतलब क्या है? ये कह रहा है ये जो मेवाड़ राज्य है, इस राज्य में ये राज्य ऐसा है जहाँ पर वीरों ने बहुत वीरता दिखाई है और जहाँ पर युवकों ने अपना बलिदान किया, जहाँ जो सतियाँ थी, सती जानते हो ना, जो अपने पति की मृत्यु के बाद खुद भी मृत्यु को गले लगा लेती हैं स्त्रियां, उनको सती बोला जाता है। तो यहाँ पर जो लड़कियां, जो स्त्रियां होती थीं, अगर पति की मृत्यु हो गई तो खुद भी सती हो जाया करती थीं। उनमें से एक बड़ा प्रसिद्ध जो सती का है उदाहरण है, जिसमें बहुत सारी स्त्रियों ने मिल करके सती हो गई थी, उनको बोलते हैं जौहर। तो आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा भी होगा शायद, और अभी तो एक फिल्म भी आई थी पद्मावत करके, जिसमें उन्होंने दिखाया भी था कि जो कहाँ की रानी थी, वो चित्तौड़ की रानी थी शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, वो उदयपुर या चित्तौड़ की रानी थी और उनका नाम था पद्मावती। तो उनके पति जो रत्न सिंह थे, उनकी वो अलाउद्दीन जो है उसने उनको छल से पकड़ लिया था, फिर बाद में मार दिया था। तो उनकी मृत्यु के बाद उस चूँकि पूरी सेना में से ही बहुत से लड़के जो थे, बहुत से जो वीर थे, सैनिक थे, वो मर चुके थे। तो उन सबकी स्त्रियों ने, और उस राजा की जो पत्नी थी पद्मावती, वास्तव में वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और उसकी खूबसूरती के कारण ही अलाउद्दीन उन पर आक्रमण करता था, वो उसको पाना चाहता था। तो उसने, उन सारी स्त्रियों ने और उस रानी ने भी, सबकी सब ने एक साथ बहुत बड़ी अग्नि लगाकर उसमें खुद जल मरी थी। उसको बोलते हैं जौहर। तो इस जौहर की परंपरा यहीं मेवाड़ के राज्य में ही है। इस कारण से ही कि ये राज्य जो है, मेवाड़ जो है, वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, क्योंकि पूरे विश्व में सबको पता है कि मेवाड़ के लोग हैं। अच्छा, तो यहाँ के तो जो वीर हैं, बहुत वीरता है उनके अंदर, और जो युवक हैं वो तो अपना बलिदान देने के लिए तैयार बैठे रहते हैं बिल्कुल, और जो सतियाँ हैं, अगर उनके पति मर जाएं तो वो तो इकट्ठी के इकट्ठी जिंदा ही जल के मर जाती हैं। तो जौहर की परंपरा को पूरे संसार में लोग जानते हैं, इससे वो प्रसिद्ध हुआ। एक बार फिर इस लाइन को पढ़ लेते हैं। इदम राज्यम, यही राज्य, शूराणाम शौर्येण वीरों की वीरता से, यू नाम आत्महत्या युवकों की आत्म बलिदान से, सती नाम च और सतियों के सती मतलब स्त्रियों के, जौहर की परंपरा से, विश्वस्मिन जगति पूरे विश्व में, महतीम प्रसिद्धिम अलभत बहुत अधिक प्रसिद्ध हुआ, प्रसिद्धि को प्राप्त किया। मेवाड़ राज्य से, मेवाड़ राज्य के सिसोदिया वंशी, सिसोदिया वंश में, सिसोदिया वंश था उनका, बप्पा रावल राणा हमीर राणा सांगा प्रभृति, बप्पा नाम है सारे, बप्पा रावल राणा हमीर राणा सांगा प्रभृति मतलब आदि, वीराणाम वीरों की, सुदीर्घा लंबी परंपरा विद्यते है। मेवाड़ राज्य के सिसोदिया वंश में बप्पा रावल राणा हमीर राणा सांगा प्रभृति आदि वीराणाम वीरों की दीर्घा परंपरा विद्यते, लंबी परंपरा है, तो बहुत लंबी लाइन है, एक के बाद एक, ये राजा ये राजा ये राजा, तो इनकी एक लंबी लाइन है। अस्याम एव, इसमें ही, इस ही परंपरायाम परंपरा में, महाराणा प्रताप सिंह से, महाराणा प्रताप का जन्म विक्रमस्य 1597
1597। तो 1597 विक्रम तमे वर्षे मतलब शताब्दी में, विक्रम शताब्दी में, और 1540 ईस्वी शताब्दी में। अभी ये ईस्वी शताब्दी है, 2020 जो है वो ईस्वी शताब्दी है। ये ईसा मसीह के होने के बाद से मनाई जाती है, तो इसको इस जो जनवरी से शुरू होती है ईस्वी शताब्दी है। और लेकिन हमारे हिंदुओं की जो है वो विक्रम शताब्दी है। तो 1597 तो विक्रम शताब्दी में और 1540 ईस्वी शताब्दी में ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया नाम, ज्येष्ठ तो महीना है और शुक्ल पक्ष की तृतीया तारीख को अभवत हुआ। अस्याम एव इस ही परंपरा में महाराणा प्रताप का जन्म विक्रम शताब्दी 1597 और 1540 ईस्वी शताब्दी में ज्येष्ठ के महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को अभवत हुआ। बच्चों ये मैंने आपको बता रखा है, हिंदुओं के जो महीने होते हैं चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ लिखवाए थे आप लोगों को। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि हिंदुओं के महीने में सप्ताह नहीं हुआ करते, पक्ष होते हैं। एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो 15 दिन जब चंद्रमा बढ़ता है उसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष, फिर उसके बाद 15 दिन चंद्रमा घटता है उसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष। तो 2 पक्ष होते हैं और तारीख भी केवल 15 तक की होती है। जैसे पहली तारीख को प्रथमा बोलेंगे, दूसरे को द्वितीया, 3 को तृतीया, 4 को चतुर्थी, फिर 5 को पंचमी। पहली तारीख को प्रथमा नहीं बोलते, सॉरी, पहली तारीख को प्रतिपदा बोला जाता है। पहली को प्रतिपदा, फिर द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, फिर एकादशी जिसको आप लोग 11 बोलते हो, फिर द्वादशी जिसको 12 बोलते हो, फिर त्रयोदशी जिसको 13 बोलते हो, फिर चतुर्दशी जिसको 14 बोलते हो, और उसके बाद आ जाती है पूर्णिमा जब चंद्रमा पूरा गोल गोल हो जाता है। फिर उसके बाद वही प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, फिर षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और फिर अमावस। ऐसे 15-15 दिन के 2 पक्ष होते हैं। तो शुक्ल पक्ष था और उसकी तृतीया तारीख थी, उस दिन प्रताप का जन्म हुआ। प्रतापः प्रताप बाल्यकालात् बचपन से ही वीर योद्धा, कुशल सेनानी, धीर नायकः च, धैर्यशाली नायक, लीडर च और आसीत थे। प्रताप बचपन से ही वीर योद्धा, कुशल सेनानी और धीर नायक, धीर नायक मतलब धैर्यशाली और नायक मतलब लीडर थे, नेता थे उनके। तो धैर्यशाली नायक, धीर नायक थे। पिता उदय सिंह के अनंतरम बाद, पिता उदय सिंह के बाद प्रतापः प्रताप ने महाराणा पदवी, महाराणा की पदवी को प्राप्त करके स्ववयसः अपनी आयु के 32वें वर्ष में मेवाड़ राज्य